लेट्स टॉक अबाउट मैनिक रिएक्शन। डिफाइन किस तरह करेंगे? एरोमेटिक कीटोन्स कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो मैनिक रिएक्शन टू फॉर्म बीटा अमाइनो कीटोन्स। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है कि एससी एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक बेंजीन कर रहे, एराइल ग्रुप कंटेनिंग कीटोन्स, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट हो दैट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो, और प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास? बीटा अमाइनो कीटोन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक कीटोन एसिटोफिनोन, एक कीटोन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, साथ एक एल्डिहाइड रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, उसके साथ एक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन प्रेजेंट है। तो कीटोन की अगर हम रिक्वायरमेंट्स देखें, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन के सिचुएशन हमने पहले भी एक रिएक्शन में देखी, कैनिज़ेरोस रिएक्शन, जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग हमारे पास एल्डिहाइड्स प्रेजेंट थे और नॉन अल्फा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड्स। तो उसके पास इनोलाइजेबल नॉन इनोलाइजेबल की सिचुएशन क्रिएट थी। यहाँ पर जो हमारे पास कीटोन प्रेजेंट है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए ताकि उसकी इनोलाइजेशन हो सके। इनोलाइजेशन मतलब एक आइसोमराइजेशन की टाइप है जो कीटो और इनोल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सेम मॉलिक्यूल। सिर्फ मॉलिक्यूल वही है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया और हाइड्रोजन एक यहाँ से यहाँ पे चला गया। नंबर ऑफ एटम सेम है तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चरल डिफरेंस आ रहा है सिर्फ, इसीलिए हम इनको आइसोमर्स कह रहे हैं, कीटो इनोल आइसोमरिज्म, या इसको हम कहते हैं टॉटोमरिज्म। अमीन की अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें, दिस इज अमीन, इसकी अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन यूज़ होगी। प्राइमरी अमीन अगर नाइट्रोजन के साथ सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन अटैच है डायरेक्टली तो प्राइमरी अमीन, अगर दो कार्बन से अटैच्ड हैं नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली तो वो एक सेकेंडरी अमीन होगी। टर्शरी अमीन हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे उसको हम आगे भी देखेंगे। उसका फ़ायदा मतलब ज़रूरत ये है कि ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये लाजमी है। अगर हमारे पास टर्शरी अमीन होगी तो ये हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट होगा। ये हाइड्रोजन लाजमी इसलिए है क्योंकि इसके रिमूव होने से हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, इसीलिए हम टर्शरी अमीन यूज़ नहीं करेंगे। मैकेनिज्म देखते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन द मैकेनिज्म इज फॉर्मल्डिहाइड पे एक्ट करेगा। ये नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स हैं, अमीन में जो नाइट्रोजन है उसके लोन पेयर्स हैं वो एक्ट करेंगे ऑन द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि वो पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज है। एज अ रिजल्ट कार्बन के 5 बॉन्ड्स हो जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारे पास, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन दे दिए, सिंगल बॉन्ड आ गया, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो गया। अब ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर एक तरह से पॉजिटिव चार्ज है डेवलप हो रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है स्टेबल नहीं है तो ये हाइड्रोजन जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन पे एक्ट करेंगे और इसको अपने साथ बॉन्ड बना लेंगे, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे और उसके ऊपर चार्ज ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे भी न्यूट्रल स्टेट आ जाएगी। ये सिर्फ मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए चार्जेस ख़त्म हो गए, ये रीअरेंजमेंट इसीलिए हुई है। अब हमारे पास सिंपल प्रोटोनेशन मतलब प्रोटॉन एक्ट करेगा ऑन द नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, वो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ऑफ द OH, इसके पास लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, वो इसके ऊपर एक्ट करेगा, बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। अब ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए, उसके ऊपर एक पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो मॉलिक्यूल चाहेगा कि वो स्टेबल हो, तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रेक करने की कोशिश करेगा। जब वो ब्रेक होगा तो कार्बन के पास एक बॉन्ड कम हो जाएगा, कार्बन के 3 बॉन्ड्स रह जाएंगे। तो ये नाइट्रोजन चाहेगा कि अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इससे बॉन्ड फॉर्म करके वैलेंसी सेटिस्फाई कर दे, तो कार्बन और नाइट्रोजन का एक डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। नाइट्रोजन के ऊपर दोबारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल
निकल जाएगा -H2O, और हमारे पास मॉलिक्यूल क्रिएट है HCH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड R1 सिंगल बॉन्ड R2। अब वो मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो उसको हम इमीन कहते हैं, जो सिंगल बॉन्ड हो हमने पढ़ा उसको हम एमाइन कहते हैं, अमीन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ये जो हमारे पास इमीन बना इसके ऊपर एक्ट करेगा हमारे पास एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन की हमने दो फॉर्म्स देखी, एक तो कीटो फॉर्म थी और इनोल फॉर्म थी। यहाँ पर हम रिएक्शन में इनोल फॉर्म से मैकेनिज्म देख रहे हैं उसका। इनोल फॉर्म के जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के जो लोन पेयर्स हैं, जो बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉट लोन पेयर्स, बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे एक्ट करेंगे क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन क्यों है? क्योंकि वो नाइट्रोजन के साथ अटैच है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स रखेगा और पहले इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर एक्ट करेंगे इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, उसके साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे। कार्बन और CH C डबल बॉन्ड OH। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया इस बॉन्ड को लूज करने के लिए, और दूसरा उसकी जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको सेटिस्फाई करने के लिए वो एक डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। C डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज इसीलिए आएगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके 3 बॉन्ड्स हो गए हैं, फॉर्मल चार्ज है। C बॉन्ड CH2, ये वाला बॉन्ड तो इस यहाँ पे चला जाएगा, ये क्रिएट हो जाएगा। CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड नाइट्रोजन, बॉन्ड R1 एंड बॉन्ड R2। अब चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज हैं, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि वो स्टेबल हों, स्टेबल अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करें। एज अ रिजल्ट ये जो डबल बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के पास चले जाएंगे ताकि उसकी डेफिशिएंसी पूरी हो जाए, और कार्बन के भी इस बॉन्ड की फॉर्मेशन से 5 बॉन्ड्स हो गए थे जिसकी वजह से वो एक बॉन्ड लूज कर देगा और इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन को दे देगा ताकि वो सेटिस्फाई कर ले अपने आप को। चार्जेस सेटिस्फाई हो जाएंगे। अब ये जो चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है ये सेटिस्फाई होगा सिंपली बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये वाला प्रोटॉन लूज होगा तो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड स्टेबल न्यूट्रल स्टेट में आ जाएगा। ये जो प्रोटॉन लूज हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन लूज हुआ है और यहाँ पे प्रोटॉन ऐड हो रहा था। एज अ रिजल्ट जो ओवरऑल रिएक्शन है उसमें न्यूट्रल या कोई प्रोटॉन की एडिशन या रिमूवल नहीं हम शो करेंगे क्योंकि वो क्रिएट भी और यूज़ भी हो रहा है और फॉर्म भी हो रहा है। एज अ रिजल्ट हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा जिसको हम कह रहे हैं बीटा अमाइनो कीटोन। बीटा अमाइनो कीटोन क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सबसे हम पहले मॉलिक्यूल में देखेंगे कहाँ पे है। दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ नॉट अ फंक्शनल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन है उसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अल्फा कार्बन, उसके साथ अल्फा कार्बन के आगे बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम उसको कह रहे हैं बीटा अमाइनो कीटोन। बीटा अमाइनो और कीटोन बिकॉज ऑफ दिस कार्बोनाइल कार्बन। इस तरफ भी R ग्रुप है और इस तरफ भी R ग्रुप है। इसको हम एडक्ट कह रहे हैं बिकॉज हमने शुरू में 3 रिएक्टेंट्स यूज़ किए, उसके प्रोडक्ट में हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल क्रिएट हो रहा है, इसके लिए हम उसको एडक्ट कह रहे हैं और ये एक तरह का कंडेंसेशन रिएक्शन है। दैट इज़ ऑल अबाउट मैनिक रिएक्शन।